आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कानपुर के पास एक और जिला पड़ता है, हमीरपुर। उसी के पास एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है हिंगोटा। पुराने दिनों की बात है, हिंगोटा का रेलवे स्टेशन केवल नाम ही काफ़ी था। स्टेशन के नाम पर वहाँ छोटा सा कमरा बना हुआ था। ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ रुकती थी। इन्हीं 2 मिनटों में यात्रियों को जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर उतरना पड़ता। उस जमाने में उस रेलवे स्टेशन के आसपास ऐसी अफवाह थी कि रात के समय वहाँ रुकना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा किसी को नहीं पता। इन बातों पर बकवास समझकर मनोहर इत्मीनान से अपना बैग पैक कर रहा था। रात के 9 बज रहे थे। माँ ने उसे टोकते हुए कहा, अरे मनु, तुझे मालूम है ना, रेलवे स्टेशन भूतिया है, रात में वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे माँ, ये सब बकवास है, पता नहीं तुम किसकी बातों में आ गई हो। वैसे भी मैं कौन सा रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, मैं तो बस अपनी बाइक से रेलवे स्टेशन से होता हुआ गुजरूंगा। मुझे हिंगोटा रेलवे स्टेशन से आगे हमीरपुर जाना है। इस पर माँ ने कहा, तो तुझे इतनी भी क्या जल्दी है, वहाँ सुबह चले जाना। इस पर मनोहर बोला, नहीं माँ, आज रात ही मेरा काम है, मुझे अपने दोस्त से ज़रूरी मुलाकात करनी है। कल सुबह वो हमीरपुर से इलाहाबाद चला जाएगा। इस पर माँ ने कहा, ठीक है, पर देख तू रात को उस जगह से मत गुजरना। तुझे जाना है तो अभी चला जा और टाइम पर वहाँ पहुँच जाना। ठीक है माँ, कहता हुआ मनोहर बैग लेकर अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से रवाना हो गया। उसे घर से हमीरपुर कोई दूर नहीं था, यही कोई 1 घंटे का रास्ता होगा। कोई धुन गुनगुनाता हुआ मज़े से वो चला जा रहा था। अचानक उसे बाइक बहुत भारी लगने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसे टोका, अरे भैया जी, आपकी बाइक के दोनों टायर फट चुके हैं, जा पहले इन्हें रिपेयर करा लो, वरना औंधे मुंह गिर जाओगे। मनोहर का सिर चकरा गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। घर से निकलने से पहले उसने बाइक को ठीक से चेक किया था, तब तो दोनों टायर ठीक थे। अब अचानक क्या हो गया। खैर, वो एक मैकेनिक के पास पहुंचा और उसने दोनों टायर चेंज करवा लिए और फिर रवाना हो गया। ये सब करने में पूरे 2 घंटे बीत गए। रात के 12 बजने वाले थे। हिंगोटा पास आ रहा था। उसे माँ की बात याद आ गई, लेकिन फिर एक झटके में ही उसने उस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर से वही धुन को गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। सड़क सुनसान थी, एक भी आदमी वहाँ नजर नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा, कितने बेवकूफ़ लोग हैं गांव वाले, किसी ने अफवाह उड़ा दी और अब वो सब बात को मान बैठे हैं। ये भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन उसका दिल उसके दिमाग से सहमत नहीं था। उसका दिमाग भूत प्रेत को मानने से इनकार करता, वहीं उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो उसे पता हो कि कुछ तो होने वाला है। उसने अपने आप को किसी तरह संभाला और अपनी बाइक को और तेज कर दिया। सर्द हवा की थप्पड़ें उसके मुंह पर लगे जा रही थी। स्टेशन पास आ रहा था, तभी उसकी नज़र सड़क की बाईं तरफ पड़ी। एक औरत एक छोटे से बच्चे को लेकर वहां पर खड़ी थी। वो अपने हाथों से रुकने का इशारा कर रही थी। हालांकि उसे बाइक रोकने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन उस महिला को देखकर उसने बाइक को रोक दिया। औरत उसके एकदम से पास आई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और पल्लू से अपना मुंह छुपाया हुआ था। तभी वो बोली, भैया, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे थोड़ी दूर आगे जाना है, क्या मुझे छोड़ दोगे? इस पर मनोहर बोला, ठीक है बहन जी, पीछे बैठ जाइए। औरत उसके पीछे बैठ गई। उसने बच्चे को अपने और मनोहर के बीच में बैठा लिया। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। बाइक को चलाते चलाते कुछ देर बाद अचानक उसकी नज़र उस बच्चे के पैरों पर पड़ी। बच्चे के पैर उसकी जांघों से टकरा रहे थे। उसने फिर से अपना ध्यान रोड की तरफ केंद्रित किया और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद महिला ने अपना हाथ मनोहर के कंधे पर रख दिया। मनोहर को लगा शायद उस महिला को सपोर्ट की ज़रूरत होगी,
इसलिए वो कुछ भी नहीं बोला। कुछ देर बाद जब उसकी नज़र फिर से बच्चे के पैरों पर पड़ी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे के पैर अब और लंबे हो गए हों। उस औरत के हाथ की उंगलियों और उसके पहने नाखून भी अब लंबे नजर आए। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन फिर भी वो संभल गया और अपने मन से भूत प्रेत वाली बात को उसने निकाल दिया। लेकिन बार बार उसका मन उस बच्चे के पैर और उस औरत के हाथों को देखने के लिए विवश था। जब तीसरी बार उसने नजर दौड़ाई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उस बच्चे के पैर लंबे होकर बाइक के टायरों के साथ साथ घसीटते चले जा रहे थे। बड़े बड़े राक्षसों जैसे पैर जिनमें बाल ही बाल थे। औरत के हाथ भी अब लंबे हो चुके थे, उसके पेट तक जा पहुंचे थे। ऐसा नज़ारा देखकर मनोहर के होश उड़ गए। उसने बाइक चलाना बंद कर दिया और अचानक बाइक से कूद पड़ा। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। जैसे तैसे बाइक को वहीं छोड़कर वो वहां से बेतहाशा भागता हुआ पास के हनुमान मंदिर में पहुंच गया। उसने माँ से सुना था कि जब भी ऐसा कुछ हो तो किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थल पर चले जाना, वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद वो पूरी रात वहीं बैठा रहा और सुबह होने से पहले मंदिर से बाहर ही नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अस्पताल में आया हर एक मरीज उस हवेली को देखता था। मरीजों का कहना था कि जब रात में वो सोते हैं तो वहां उनको कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। दिन में भी कभी कभी आवाज आ जाती है और अब तो रात में आवाज का आना रोज का तरह हो गया है। मरीज हवेली से लगे इस अस्पताल में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आजकल अस्पतालों में फैल रही बीमारी कोविड के कारण जहां जगह मिल जाए लोग वहीं पहुंच जाते हैं। लोगों को तो अस्पताल ही नसीब नहीं हो रहे हैं, इसलिए जिसको जहां ऑक्सीजन और पलंग मिल रहा है वो वहीं एडमिट हो रहे हैं। अस्पताल का चौकीदार बता रहा था कि ये बहुत ही लगभग 100 साल पुरानी एक डरावनी हवेली है। चौकीदार के पिताजी ने उसको बताया था कि कभी इस हवेली के पास मत जाना, लेकिन मजबूरी थी जो उसकी नौकरी इसी अस्पताल में हुई और परिवार का पेट पालने के लिए इसी अस्पताल में नौकरी करनी ही पड़ी। आज एक मरीज वरुण, जो कि 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती था और हर रोज हवेली से आने वाली तरह तरह की आवाज़ों को सुनकर परेशान हो रहा था। उसने चौकीदार काका से हवेली में जाने की इच्छा जाहिर की। चौकीदार डर गया और बोला, नहीं जाएंगे हम उस हवेली में। पागल हो क्या? मौत को थोड़ी ही बुलाना है। और ना ही मैं जाऊंगा और ना ही तुमको जाने दूंगा। यहीं पलंग पर लेटे रहो। वरुण ने अपने पलंग के बगल वाला पलंग भी देखा, जो कि 10 दिनों से उसका पहला दोस्त तरुण छोड़कर चला गया था। उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, इसलिए वो मर गया। अब उस पलंग पर एक आंटी लेटी हुई थी। इनसे तो कह भी नहीं सकता कि आंटी चलो उस हवेली में देख कर आते हैं। अब उसने आसपास देखा तो उसके हम उम्र बहुत ही सीरियस हालत में थे, इसलिए वरुण ने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने पलंग पर लेट गया। रात के 12 बज चुके थे। वरुण इंतजार कर रहा था कि 12 बजते ही आवाजें आएंगी, और अब आवाजें आना शुरू हो गई थी। वरुण उठकर बैठ गया क्योंकि उसको जानना था कि आवाजें किसकी है और क्यों आ रही है। क्या इस हवेली में कोई कैद हो गया है या आत्माएं हैं जो चीख पुकार करती हैं? अब वरुण से रहा नहीं गया। वो उठकर सबकी नज़रों से बचकर अस्पताल से बाहर आ गया और हवेली की तरफ जाने लगा। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा कि हंसने की आवाज़ें आईं और दूसरी तरफ से आवाज़ें आ रही थी, मुझे नहीं मरना, मुझे बचा लो, ऑक्सीजन दे दो। इस तरह की आवाज़ें सुनकर वरुण का दिमाग घूम गया और वो हवेली के दरवाजे से वापस अस्पताल में आ गया। उस रात अस्पताल में आने के बाद
उसे 2 दिन तक चैन की नींद नहीं आई। इसलिए वो ये सोचकर चल दिया कि चलो जो भी आवाज़ें होंगी मैं उनका सामना करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि कहना क्या चाहती हैं वो आवाज़ें। वो फिर से एक बार मौका देखकर रात में हवेली में घुस चुका था। हवेली के अंदर बहुत ही खाटोप अंधेरा था जिसमें उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। अपने मोबाइल की टॉर्च के अंदर जाने की कोशिश चल रही थी। वो जितना अंदर जाता उतनी ही आवाज़ों का शोर अधिक होता जा रहा था। चलते चलते जब उसे लगा कि अब वो हवेली के बीचों बीच आ गया है, उसने आवाज़ दी, कौन है यहाँ? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताए। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी निगाह सामने हवेली के एक कॉर्नर में पड़ी जहाँ कोई अपना मुंह छुपाए रो रहा था। उसने पास जाकर कहा, कौन हो तुम? और यहाँ अंधेरे में? चलो मेरे साथ, बाहर चलो। उस रूह ने जब अपना मुंह ऊपर किया तो वरुण उसे देखकर पीछे की तरफ गिर पड़ा और संभालते हुए बोला, तरुण, तुम यहाँ? तुम तो 10 दिन पहले मर गए थे तो इस हवेली में? इस पर तरुण बोला, मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था। इस पर वरुण बोला, क्या मतलब? इस पर तरुण ने बताया, उस रात जब हम दोनों इस हवेली में आती चीखों को सुनकर सोए थे, उसी रात एक वार्ड बॉय ने आकर मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लिया और अपने साथ ले गया। शायद किसी को बेच दिया। और जब मेरी नींद खुली तब मैंने कहा भी कि मुझे सांस नहीं आ रही। तब उसने मुझे अपने साथियों से कहकर इस हवेली में फेंकवा दिया और कुछ घंटों में ही मैंने दम तोड़ दिया। इस पर वरुण बोला, तुम्हें मारा गया था? मैं यकीन नहीं कर सकता कि हॉस्पिटल वाले ऐसा कुछ कर सकते हैं। इस पर तरुण बोला, अपने पीछे देखो, यहाँ कितने लोगों को धोखे से मारा गया है, सब तड़प रहे हैं। इसलिए हम सबकी रूह यहाँ इस हवेली में तड़प तड़प रही है और हमारे हत्यारों को सजा मिलेगी, हम दिलाएंगे सजा। इस पर वरुण ने कहा, तुम चिंता मत करो तरुण, मैं ज़रूर तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। जिसके बाद वरुण वहाँ से अस्पताल नहीं गया बल्कि वो सीधे पुलिस थाने गया और जाकर पुलिस वालों को पूरी बात बता दी। पुलिस वाले जब उस हवेली में पहुंचे तो वहां उन्हें उन लोगों की लाशें मिली। जिसके बाद अस्पताल के कई वार्ड बॉयज और कई डॉक्टर जो कि इनमें शामिल थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और इस तरह से तरुण को इंसाफ मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।